नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं जाने पहचाने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की गहराई में उतर रहे हैं। हिमालय पाइलेक्स टैबलेट। हमारे पास जो सोर्स है वो एक तरह की फार्मास्यूटिकल गाइड है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या करती है, बल्कि ये समझना है कि पर्दे के पीछे ये अपना काम करती कैसे है। और ये पड़ताल दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जैसे ही हम इस गाइड को खोलते हैं, पहले ही लाइन में एक बड़ा संकेत मिलता है। सोर्स साफ कहता है कि ये फॉर्मुलेशन सिर्फ लक्षणों को दबाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है समस्या की जड़ तक पहुंचना, जैसे कि लिवर में खून का जमाव या फिर पुरानी कब्ज। ये आयुर्वेद के उस बुनियादी सिद्धांत की तरफ इशारा करता है जो कहता है पत्ते नहीं, जड़ को पानी दो। वाह, मतलब शुरुआत ही इस आइडिया से हो रही है कि जहां धुआं दिख रहा है जरूरी नहीं कि आग वहीं लगी हो। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इसके एजेंट्स यानी इसके मुख्य घटकों से मिलते हैं। सोर्स इसे पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन कहता है, जिसका मतलब है कि इसमें एक पूरी टीम काम कर रही है। बिल्कुल, ये कोई सोलो मिशन नहीं है, ये एक टीम ऑपरेशन है। और इस टीम में हर खिलाड़ी का रोल बहुत साफ साफ तय किया गया है। तो चलिए टीम के कुछ स्टार प्लेयर्स से मिलते हैं। दो नाम तो तुरंत ध्यान खींचते हैं। पहला है लज्जालू। ये तो वही छुई मुई का पौधा है ना, जिसे छूते ही पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि उसका नाम और काम यहाँ कितना मिलता जुलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आयुर्वेद में ऐसे कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। सोर्स के मुताबिक लज्जालू में एस्ट्रिंजेंट और स्टिप्टिक गुण होते हैं। एस्ट्रिंजेंट और स्टिप्टिक, ये थोड़े भारी शब्द हैं। हाँ, लेकिन इनका मतलब बहुत सरल है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है सिकोड़ना। तो जैसे ये पौधा छूने पर सिकुड़ता है, वैसे ही ये पाइल्स के मस्सों को सिकोड़ने में मदद करता है। और स्टिप्टिक का मतलब है खून का बहना रोकना। अच्छा, तो ये ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। बिल्कुल। कमाल है। मतलब उसकी जो प्रकृति है वही उसका औषधीय गुण भी है। और दूसरा नाम है यशद भस्म। ये तो कोई जड़ी बूटी नहीं लगती। सही पहचाना, ये जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक मिनरल है, जिंक का एक खास आयुर्वेदिक रूप। इसे टीम का हीलर या कह सकते हैं मैकेनिक मान लीजिए। इसका मुख्य काम है घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करना, मतलब जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसकी मरम्मत करना। तो एक एजेंट सूजन और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर रहा है और दूसरा मरम्मत का काम देख रहा है। लेकिन टीम तो इससे बड़ी होगी। बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? बाकी खिलाड़ियों के बिना तो ये मिशन अधूरा है। जैसे कि गुग्गुलू, ये टीम का फायर फाइटर है। सोर्स बताता है कि एक बहुत शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये उस जगह पर लगी सूजन, जलन और दर्द की आग को बुझाता है। ठीक है, और फिर आता है हरितिकी। इसे आप टीम का ट्रैफिक मैनेजर समझ सकती हैं। ये एक हल्का लैक्सेटिव है जो मल त्याग को आसान और नियमित बनाता है, ताकि उस जगह पर दोबारा जोर ना पड़े। बिल्कुल। इससे समस्या और बिगड़ती नहीं है। और नीम का भी जिक्र है। नीम को तो हम सालों से जानते हैं, ये तो हर चीज में काम आता है। हाँ, नीम इस टीम का सिक्योरिटी गार्ड है। इसके एंटी माइक्रोबियल गुण ये पक्का करते हैं कि उस संवेदनशील जगह पर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, तो अब आप पूरी तस्वीर देखिए। एक टीम है जिसमें कोई सूजन कम कर रहा है, कोई ब्लीडिंग रोक रहा है, कोई सिस्टम को साफ रख रहा है, कोई मरम्मत कर रहा है और कोई इन्फेक्शन से बचा रहा है। ये किसी एक लक्षण पर नहीं, बल्कि पूरी समस्या पर एक संगठित हमला है। ये तो किसी सुपर हीरो टीम जैसा लग रहा है, जहां हर किसी की अपनी एक सुपर पावर है। अब जब हम इस टीम से मिल चुके हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि इनका बैटल प्लान क्या है। सोर्स इसके मल्टी एक्शन अप्रोच की बात करता है, जो सुनने में तो बड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, लेकिन इसे हम आसान बना सकते हैं। इस बैटल प्लान के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है वीनोटॉनिक प्रभाव। एक मिनट, ये वीनोटॉनिक क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई पानी का पाइप है जो बहुत ज्यादा फूल गया है और उसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं। वीनोटॉनिक एक्शन उस पाइप को वापस उसकी पुरानी मजबूती और आकार में लाने जैसा है। सोर्स के मुताबिक ये सूजी हुई नसों के तनाव को कम करता है और उन्हें सामान्य स्थिति में लाने में मदद करता है। अच्छा, तो ये फूली हुई नसों को शांत करने जैसा है। ये हुआ पहला एक्शन। दूसरा एक्शन तो हम गुगुलू के किरदार में देख ही चुके हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये शरीर के उन केमिकल सिग्नलों को ब्लॉक करता है जो दिमाग को दर्द, खुजली और जलन का मैसेज भेजते हैं। एक तरह से ये कम्युनिकेशन लाइन ही काट देता है, जिससे तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। सही। ठीक है, और तीसरा एक्शन जरूर हरितकी से जुड़ा होगा। बिल्कुल। तीसरा है लैक्सेटिव एक्शन। ये सुनिश्चित करता है कि मल त्याग के समय कोई जोर जबरदस्ती या तनाव ना हो।
जिससे मौजूदा घावों को भरने का समय मिले और नए घाव ना बने। हाँ, ये उस पूरे इलाके को एक नो स्ट्रेस जोन बना देता है। तो ये 3 एक्शन मिलकर सीधे सीधे लक्षणों पर काम करते हैं। लेकिन असली और सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। इंतजार कीजिए, मतलब ये तो सिर्फ सतह की बात थी, असली कहानी कुछ और है। हाँ, असली कहानी शरीर में कहीं और ज्यादा गहरी चल रही है। सोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन की ओर इशारा करता है, लिवर का स्वास्थ्य। गाइड में साफ लिखा है कि पाइलेक्स लिवर में होने वाले हेपेटिक कंजेशन और पोर्टल प्रेशर को कम करने में मदद करता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। समस्या कहीं और है और हम इलाज लिवर का कर रहे हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये तो ऐसा हुआ कि हाथ में चोट लगी है और हम पट्टी पैर पे बांध रहे हैं। ज्यादातर लोग तो सिर्फ क्रीम या बाहरी इलाज के बारे में ही सोचते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं इस फॉर्मुलेशन का सबसे गहरा राज छिपा है। इसे समझने के लिए एक ट्रैफिक जैम की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि लिवर एक बड़ा शहर है और पोर्टल वेन वो मेन हाईवे है जो पाचन तंत्र से सारा खून इस शहर की तरफ लाता है। अगर किसी वजह से शहर के अंदर ट्रैफिक धीमा है या जाम लगा हुआ है, जिसे हम हेपेटिक कंजेशन कहते हैं, तो उसका असर क्या होगा? जाहिर है, शहर की तरफ आने वाले हाईवे पर गाड़ियों का दबाव बढ़ जाएगा, पूरा ट्रैफिक पीछे तक जाम हो जाएगा। बिल्कुल, यही पोर्टल प्रेशर का बढ़ना है। अब जब मेन हाईवे पर इतना दबाव है, तो वो ट्रैफिक छोटी छोटी लिंक रोड और गलियों में घुसने की कोशिश करेगा, है ना? हाँ, सही बात है। मलाशे की नसें वैसी ही पतली और नाजुक गलियां हैं। जब उन पर इस हाईवे के ट्रैफिक का दबाव पड़ता है, तो वो फूल जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और वहीं से पाइल्स की समस्या शुरू होती है। अरे वाह, मतलब ये फॉर्मुलेशन सिर्फ उन छोटी गलियों में ट्रैफिक पुलिस भेजकर काम नहीं चला रहा, नहीं, बल्कि ये सीधे शहर के अंदर जाकर ट्रैफिक जैम को खुलवाने की कोशिश कर रहा है ताकि मेन हाईवे पर दबाव कम हो। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ठीक यही बात है। इस मूल कारण पर काम करके पाइलेक्स एक सिस्टमिक दृष्टिकोण अपनाता है। ये सिर्फ उस जगह पर आराम नहीं दे रहा जहां दर्द है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को ठीक कर रहा है जिसकी वजह से वो दर्द पैदा हो रहा है। ये एक ऐसा पहलू है जो कई आधुनिक उपचारों में अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जो सिर्फ स्थानीय लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, ये आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कनेक्शन तो सच में आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि शरीर कोई अलग अलग पुर्जों की मशीन नहीं, बल्कि एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। अच्छा, ये मैकेनिज्म तो बहुत असरदार लग रहा है, लेकिन अगर कोई इसे इस्तेमाल करना चाहे तो मतलब इसे लेना कैसे है, और क्या कोई ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना जरूरी है? हाँ, व्यावहारिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। सोर्स के मुताबिक शुरुआती दौर में सामान्य खुराक दिन में 2 या 3 बार 2 टैबलेट बताई गई है। खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद। और जब लक्षण कम होने लगे तब? जब आकार बेहतर होने लगते हैं तो डोज को घटाकर दिन में 2 बार 1 टैबलेट कर दिया जाता है, जिसे मेंटेनेंस डोज कहते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि अगर समस्या बहुत पुरानी है तो लगातार 4 से 6 हफ्तों तक इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। तो धैर्य रखना जरूरी है। बिल्कुल, और सबसे बेहतर नतीजों के लिए अक्सर इसे पाइलेक्स ऑइंटमेंट यानी मरहम के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। मतलब अंदर से टैबलेट और बाहर से मरहम, एक डबल एक्शन प्लान। हाँ, एक तरह से अंदर और बाहर दोनों तरफ से उपचार। ठीक है, ये तो हुई इस्तेमाल की बात, लेकिन क्या कोई चेतावनियां भी हैं, कोई रेड फ्लैग? हाँ, और इस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोर्स इस बारे में बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी ये है कि गर्भावस्था के दौरान इसे लेने की सख्त मनाही है। सख्त मनाही? हाँ, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सोर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि गर्भवती महिलाओं को इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर और जरूरी जानकारी है। इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और सावधानी बरतने को कहा गया है, खासकर मधुमेह के मरीजों के लिए। उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल पर नजर रखने की सलाह दी गई है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्मूले में मौजूद कुछ जड़ी बूटियां खून में ग्लूकोज के स्तर को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकती हैं। ये असर शायद बहुत हल्का हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना समझदारी है। आपकी ये बात मुझे एक बड़े सवाल पर ले आती है। हम अक्सर प्राकृतिक या हर्बल चीजों को पूरी तरह से सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये भी शरीर पर असर करती हैं और दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट भी कर सकती हैं। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया।
ये फॉर्मुलेशन हमें यही याद दिलाता है। प्राकृतिक का मतलब बिना किसी नियम के नहीं होता। इसीलिए सोर्स बार बार इस बात पर जोर देता है कि कोई भी इलाज शुरू करने से पहले, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक, हमेशा किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी है। वो आपकी स्थिति को समझकर सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही जिम्मेदाराना सलाह है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि पाइलेक्स सिर्फ एक दर्द की गोली नहीं है। ये एक जटिल, सोचा समझा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो किसी सुपर हीरो टीम की तरह कई स्तरों पर काम करता है। सूजन से लड़ना, पाचन को सुधारना, ब्लीडिंग रोकना और सबसे बड़ी बात, समस्या की जड़ तक यानी लिवर तक पहुंचना। इसका मुख्य सार अगर एक लाइन में कहें तो इसका समग्र दृष्टिकोण है। ये सिर्फ लक्षणों पर पाबंद नहीं लगा रहा। सोर्स हमें दिखाता है कि इसका लक्ष्य शरीर के उस संतुलन को वापस लाना है जो बिगड़ गया है। ये हमें लक्षणों के प्रबंधन और मूल कारण के इलाज के बीच का फर्क सिखाता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। ये सोर्स एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में बताता है जहां कई घटक मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के असर को बढ़ाते हैं। ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। आज के दौर में जहां हम अक्सर सिल्वर बुलेट, मतलब एक मॉलिक्यूल वाली दवाएं, हाँ, एक मॉलिक्यूल वाली दवाएं ढूंढते हैं जो किसी एक टारगेट पर सटीक हमला करे, वहीं इन प्राचीन बहुघटक वाले उपचारों से क्या सीखा जा सकता है, जिनका मकसद किसी एक पुर्जे को नहीं बल्कि पूरी मशीन को ठीक करना होता है। ये सोचने वाली बात है कि इलाज के प्रति अलग-अलग दर्शनों का नजरिया कितना अलग हो सकता है। एक पिन पॉइंट स्ट्राइक बनाम पूरे सिस्टम में संतुलन बहाल करना।